बाजार का बड़ा बुल बाहर निकलने को बिल्कुल तैयार है। कल ब्रेकआउट का दिन होगा, तो बाई लेवल क्या है? आज फिर एक बार हम आपके साथ मुखातब हैं 10 बड़े शेयर्स के साथ। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, सारा खेल बाजार में कैश का है। तो क्या कैश कम पड़ गया है? ऐसा ही कुछ नजर आया, और ये नजर आया यूबीएल के आज के एनुअल रिजल्ट में। हालांकि उसने 11 रुपए का कैश पे आउट किया, लेकिन ये कम पड़ गया जहां पर तवक्कुआत एक बड़े बम्पर कैश की थी। एनुअल रिजल्ट था और उसकी उम्मीदें भी बड़ी थी, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट ने इत्तेफाक किया अपने पुराने पैटर्न पर 11 रुपए। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा झटका लिया। यूबीएल ने 307 पॉइंट्स की आज मनफी कंट्रीब्यूशन दी। 19 रुपए 27 पैसे स्टॉक की कीमत आज कम हुई है कल की निस्बत। और यही नहीं, 420 रुपए का लेवल इंट्राडे हाई पोस्ट करने के बाद स्टॉक बड़ी तेजी के साथ नीचे गिरा। पाकिस्तान का रुपया एक बार फिर आज कमजोर हुआ। 10 रुपए 10 पैसे मजीद गिरा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की ऑटो फाइनेंसिंग में अब तेजी देखी जा रही है, जबकि सीमेंट सेक्टर ने आज अच्छा रिस्पॉन्स दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अक्रॉस द बोर्ड सिवाय लकी सीमेंट के बाकी इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। कल बाजार का क्या रुझान रहेगा, जहां पर आज के दिन बाजार की ओपनिंग, इंट्राडे हाई और उसकी जो क्लोजिंग है, उस बहुत बड़ा उसमें मैसेज छुपा हुआ है। आज की इंट्राडे हाई लेवल 1,14,030 पॉइंट्स का और ऑलमोस्ट 941 पॉइंट्स का इजाफा था। लेकिन कारोबार का जब इख्तिताम हुआ और वो इंट्राडे प्रॉफिट का लेवल, इंट्राडे गेन बदला सिर्फ 254 पॉइंट्स के इजाफे में। 688 पॉइंट्स आज इंट्राडे हाई से नीचे बाजार बंद हुआ। वॉल्यूम्स में आज फिर इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम, उसमें बहुत तेजी देखी गई और उसकी बुनियादी वजह के इलेक्ट्रिक का साथ दिया। फिर से बैंक ऑफ पंजाब ने 46 करोड़ शेयर से तजावज किया। 20 दिन की एवरेज 25 करोड़ और 95 लाख शेयर की है, काफी ऊपर निकला है। तो ये जो फॉर्मेशन आज की रही बाजार की, इंट्राडे हाई और क्लोजिंग में एक बहुत बड़ा फासला बड़ा है पैदा हुआ है। उसका क्या मीनिंग है? 688 पॉइंट्स का हमारी जो तवक्कुआत हैं कल की ओपनिंग की, बाजार थोड़ा सा दबाव महसूस कर सकता है एक बार फिर से। ये दबाव जो कि कल इब्तदाई हाफ में बाजार महसूस करता हुआ देखा जा सकता है, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो डाउन साइड बाजार का जो इब्तदाई सपोर्ट रहेगा वो 1,12,700 या 600 पॉइंट्स की सतह, यहाँ से तब दोबारा बाजार उठ सकता है। और दूसरे अगर हम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स पर नज़र देखें, जहाँ पर आज के दिन भी उनकी कंट्रीब्यूशन थी, कल भी हम उसको एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूट करेंगे वो स्टॉक्स जैसे कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, बैंकल हबीब, मिलत ट्रैक्टर्स सिस्टम्स लिमिटेड, कोहाट सीमेंट, के इलेक्ट्रिक, फौजी सीमेंट, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, मीज़ान बैंक और सर्विस इंडस्ट्रीज। ये 10 शेयर्स आज जिन्होंने 637 पॉइंट्स कीमती 100 इंडेक्स को दिए, कल भी अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्कुआत हैं। जबकि यूबीएल का भरपूर साथ दिया। लकी सीमेंट ने बाजार को गिराने में हब पावर, एचपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी, नेशनल बैंक, लॉटे केमिकल्स, एमसीबी और बैंक ऑफ पंजाब, इन तमाम शेयर्स ने 677 पॉइंट्स की आज मनफी कंट्रीब्यूशन दी है। सबसे बड़ी टॉप कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली यूबीएल की जानिब से थी। कैश का नापसंद होना, जबकि अगर रिजल्ट पर अगर हम हल्की सी नज़र देखें यूबीएल के, तो 34% का इजाफा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। कैलेंडर ईयर 24 के लिए एनुअल रिजल्ट में 76 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा। और ये दूसरा बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में, मीज़ान बैंक के बाद। आपको याद होगा मीज़ान बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 अरब से भी ज़ायद का था, 104 अरब से ज़ायद का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने पोस्ट किया था एनुअल रिजल्ट में। और यूबीएल ने ऑलमोस्ट कैश दिया जो कि 11 मार्च को
एक्स होगा 11 रुपये के कैश डिविडेंड से। मिलर ट्रैक्टर का रिजल्ट अनाउंस हुआ और कंपनी ने अर्निंग में यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी देखी गई, ऑलमोस्ट 35% से ज़्यादा की। 3 अरब 64 करोड़ रुपया कंपनी ने पहले हाफ के लिए प्रॉफिट गेन किया। 45 रुपये का बड़ा बम्पर कैश पे किया। 3 मार्च को एक्स हो रहा है अपने इस 45 रुपये से, अच्छा रुझान था। कल ही हम मिलर ट्रैक्टर्स पर बात कर रहे थे। डोल पहले क्वार्टर का रिजल्ट रहा और अर्निंग में ऑलमोस्ट 84.7% का इजाफा देखा गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 495 मिलियन से ज़्यादा का था। 2 रुपये का कैश 3 मार्च को एक्स हो रहा है स्टॉक। HPL का भी रिजल्ट रहा। एनुअल रिजल्ट 58 अरब 80 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि सिर्फ 0.08% का इजाफा था ईयर ऑन ईयर बेसिस को अगर हम मेजर करें पिछले साल के मुकाबले में। 4 रुपये 25 पैसे का कैश कंपनी ने पे किया। इंटरलूप का रिजल्ट रहा पहले हाफ का और 85% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी देखी गई। 1 अरब 48 करोड़ रुपया टोटल कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया इस 6 माह के लिए, 9 अरब 86 करोड़ रुपए के मुकाबले में। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, 36.82% का इजाफा। 70 अरब से ज़ायद की कॉस्ट ऑफ सेल्स कंपनी ने बियर की इस 6 माह के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी 46.65% का इजाफा रहा, जबकि फाइनेंस कॉस्ट में भी 15.94% का इजाफा कंपनी ने बर्दाश्त किया। 5 अरब 56 करोड़ रुपया फाइनेंस कॉस्ट की मद में बियर किया कंपनी ने, जो कि उसके रेवेन्यू को बड़ा डेंट लगाया इन 3 चीज़ों ने, और यही वजह रही 85% डाउन साइड देखा गया। डीजी खान सीमेंट और आज का हमारा टॉप शेयर 10 शेयर में से बिल्कुल तैयार है और बाजार का बड़ा बुल है। 114 रुपये के आसपास इंट्राडे हाई रहा। 111 रुपये 84 पैसे की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। 2 करोड़ 49 लाख शेयर से ज़ायद का काम हुआ। बड़े लंबे अरसे के बाद स्टॉक में इतना बड़ा वॉल्यूम देखा गया और इस लेवल पर देखा गया जो कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, 113 रुपये का लेवल, जिससे स्टॉक एक बार फिर से नीचे ज़रूर बंद हुआ। बहुत तगड़ी कोशिश की स्टॉक ने आज ब्रेकआउट लेने की, लेकिन नाकाम रहा। कल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि स्टॉक ब्रेकआउट करे, 113 रुपये से ऊपर निकले, उसके बाद अगला लंबा स्टॉक का टारगेट रह सकता है। लेकिन हम एक छोटे टारगेट पर जो कि इमीडिएट टारगेट है उस पर इत्तफा करेंगे, जो कि 142 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। यही लेवल जो स्टॉक ब्रेकआउट करेगा एक स्टॉप लॉस के तौर पर एक्ट कर सकता है, या सेफ साइड में अगर हम जाएं तो थोड़ा सा इससे नीचे इन केस ऑफ फॉल्स पेनिट्रेशन डाउन साइड तो प्रोटेक्शन रह सकती है। स्टॉक नंबर 2, आज का दूसरा स्टॉक हमारा सिस्टम्स लिमिटेड, 559 रुपए की क्लोजिंग, 540 डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए रिस्क और अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 605 रुपए की। स्टॉक नंबर 3 के इलेक्ट्रिक, 4 रुपये 88 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल, मार्जिन कम है, 5 रुपये 60 पैसे की सतह का। स्टॉक नंबर 4 पाकिस्तान स्टेट ऑयल, 338 रुपये 45 पैसे की क्लोजिंग, डाउन साइड रिस्क 327 रुपये। कनेक्टेड न्यूज़ अगर हम देखें तो एज पर एनर्जी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डी रेगुलेशन, पार्शली डी रेगुलेशन की जो पेट्रोलियम पॉलिसी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसको गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अहमियत दे रही है। इसके नतीजे में प्राइस डीरेगुलेट होगी और कंज्यूमर्स को सस्ता तेल मिलने की तौक़्क़ात है एज पर फाइनेंस जो फेडरल मिनिस्टर है पाकिस्तान के। स्टॉक नंबर 5वां स्टॉक हमारा माड़ी एनर्जीज, 572 रुपये 78 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 630 रुपये की सतह का। स्टॉक नंबर 6 बेस्ट वे सीमेंट, 358 रुपये 21 पैसे का आज की क्लोजिंग थी, अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 391 रुपये की सतह का। बेस्ट वे सीमेंट ने भी आज अपना हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया और ऑलमोस्ट 69% का इजाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखा गया। 11 अरब 47 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया। डीजी खान सीमेंट का भी जो हमारा टॉप है आइटम है उसका रिजल्ट था, और जहां पर कंपनी ने कोई कैश तो पे नहीं किया, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 211% का इजाफा देखा गया 6 माह के लिए।
3 अरब 80 करोड़ रुपया कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गेन किया 1 अरब 20 करोड़ रुपए के मुकाबले में, और अर्निंग पर शेयर 8 रुपये 42 पैसे था 2 रुपये 45 पैसे की मुकाबले में। ये बड़ा ट्रिगर है डीजी खान सीमेंट के लिए। तो बेस्ट वे सीमेंट का रिजल्ट और उसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो एज कम्पेयर टू डीजी खान थोड़ा कम है, लेकिन स्टॉक एक इलिक्विड किस्म का स्टॉक है, शेयर कैपिटल कम है, शेयर का वॉल्यूम कम है। स्टॉक नंबर 7 निशात मिल्स 94 रुपये 15 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 109 रुपये की सतह पर। स्टॉक नंबर 8 हमारा BF बायोसाइंसेस, और इसके साथ साथ स्टॉक नंबर 9 जो है वो आरफ हबीब कॉरपोरेशन 88 रुपये से ऊपर स्टॉक निकला, फिर से कैप था 10% का। अब स्टॉक की नज़र बिल्कुल पक्की नज़र है 100 रुपये की जानब। स्टॉक नंबर 10 आज का 10वां और आखिरी स्टॉक हमारा कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स 6 रुपये 48 पैसे की आज की क्लोजिंग। स्टॉक की डाउन साइड रिस्क 5 रुपये 85 पैसे, अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 7 रुपये 80 पैसे या फिर 8 रुपये की सतह। कुछ दूसरे अगर हम स्मॉल आइटम्स में बात करें तो यूसुफ वेविंग्स भी पोटेंशियल रखता है, डोल भी पोटेंशियल रखता है, आज ऑलमोस्ट 28 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ। और इसके साथ साथ फौजी फूड्स भी एक छोटी मूव की तैयारी में है। डोल का भी रिजल्ट आज अनाउंस हुआ और जहां पर कंपनी ने 84% का 84.7% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इजाफा था पहली शशमाही के लिए। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करते चलें तो वॉल्यूम्स में इजाफा 18.16% का आज ओवरऑल पूरे बाजार में 81 करोड़ 90 लाख शेयर्स का टोटल काम हुआ, जिसकी मालियत बढ़कर 32.10 करोड़ रुपया रही। और इसके साथ साथ कल की मालियत 26 अरब और 50 करोड़ रुपया थी। कुल आज 451 शेयर्स में लेन देन था, 3,22,297 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थी, 2,74,256 टोटल ऑफ नंबर ट्रेड्स जो कि कल थी उनके मुकाबले में। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नई वीडियो नए एनालिसिस और कुछ नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।